मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। जैसा आप जानते हैं कि नेशनल धर्म पर आपको धर्म से जुड़ी हुई सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं और हम इसी कड़ी में आज बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। इसके बारे में अमूमन आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अक्सर जातक इस दोष को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पंडित जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती वो इस मुद्दे को और गंभीर तौर से सामने रखते हैं। तो चलिए इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लाइव जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिदेव शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत आपके नेशनल धर्म चैनल के ऊपर सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। जी पंडित जी, तो जैसा कि हमने सवाल पूछा काल सर्प दोष, ये दोष जो है वो लोगों के मन में आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। यदि किसी जातक के पत्री में काल सर्प दोष पाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो दोष है काल सर्प दोष, ये होता क्या है? काल सर्प दोष जन्म पत्री के अनुसार कुंडली में 12 भाव होते हैं। राहु से लेकर के केतु तक ये दोनों ग्रह पत्री में अपोजिट पाए जाते हैं, हरदम आमने सामने होते हैं। लग्न के पहले भाव में अगर राहु है तो सप्तम भाव में केतु मिलेगा। तो उसी से सारे ग्रह अगर आधे हिस्से में आ जाते हैं, आधा हिस्सा अगर खाली होता है, 6 भाग इसमें आगे 6 उसमें, तो उसी को पत्री के अनुसार काल सर्प दोष बोला जाता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि काल सर्प दोष होता क्या है। अब इसे पहचानने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो बताते हैं कि काल सर्प दोष क्या है, अलग अलग तरीके के बारे में बताते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिससे ये पहचाना जा सकता है कि किसी भी जातक की पत्री में काल सर्प दोष है? इसमें क्या है, हर जातक जो है ना यही कन्फ्यूजन में आ जाता है कि काल सर्प दोष में जो ग्रह होते हैं, आधा भाग जो मैंने बताया, आधा पार्ट का हिस्सा बता दिया, उसमें से कुछ ग्रह अगर बैठे होते हैं तो आंशिक काल सर्प दोष बोला जाता है। और यदि अगर केंद्र से लेकर सप्तम भाव में सारे ग्रह आ गए तो वो पूर्ण काल सर्प दोष उसे बोला जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि अमूमन लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप बताइए कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या दिक्कतें उन्हें देखनी पड़ सकती हैं। और दूसरा सवाल मेरा होगा कि ये जो दोष है वो होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली में काल सर्प दोष होता ही क्यों है। ये अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनके अनुसार ही काल सर्प दोष पत्री में बनता है। नंबर दूसरे पे भी इन समस्याओं के क्या क्या जातक को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जिस जातक की पत्री में काल सर्प दोष होता है, सबसे पहले तो उस जातक को जो एक अच्छी नींद, जो स्वस्थ शरीर में जो अच्छी नींद है, तो उसको पूर्ण नींद प्राप्ति नहीं होती। दूसरी में अगर व्यापार कर रहा है, कोई भी जातक अगर व्यापार करे तो उसका व्यापार में काफ़ी अप डाउन होता है। नंबर तीसरे पे जो स्टूडेंट है, शिक्षार्थी जो है, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसमें भी उसका पूर्ण रूप से मन नहीं लगता और काफ़ी मेन समस्या ये आती है कि जातक स्वस्थ ही नहीं रह पाता। और भी काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है, जैसे जातक को बुरे सपने आना, जातक को पानी में डूबते हुए दिखाई पड़ना, जातक की समाज में मान सम्मान, यश, उसकी प्राप्ति कम होना। और औरतों में अगर ये है तो औरतों में भी दिक्कत आती है। सबसे पहले तो उनके अगर पंचम भाव संतान का होता है, उसमें अगर राहु का या केतु का अगर काल सर्प दोष बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, मासिक चक्कर धर्म होता है उसमें भी दिक्कत आती हैं। तो इस टाइप की काफ़ी जो है समस्याएं बनी रहती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि ये हमें किसी ने पूछा था कि ये काल सर्प दोष अगर किसी की पत्री में मिल जाए
तो इससे निजात पाने का उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि हर इंसान के मन में किसी भी दोष को लेकर सबसे पहले सवाल यही आता है कि अगर हमारे पत्री में है भी तो इससे हम निजात कैसे पाएं? तो आप इस पर क्या कहेंगे? काफी उपाय। सबसे पहला तो काल सर्पदोष निवारण मंत्र याद। काल सर्पदोष का निवारण मंत्र ही आता है, बहुत फेमस मंत्र है। अगर उसकी उपासना करते हैं तो उससे भी जो है दोष काफ़ी हद तक कम होता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, ये तो इनका मंत्र है। अच्छा, काल सर्पदोष राहु और केतु से बनता है, तो राहु की भी उपाय होती है, इसमें केतु की भी उपाय करी जाती है। सबसे पहले तो उनके मंत्र हैं, तो राहु के 18,000 मंत्र आते हैं, केतु के 17,000 मंत्र आते हैं, उनको जाप करा जाता है जी। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम के केतुवे नमः, इनके दोनों के जी। नवग्रह में राहु और केतु के जो मंत्र हैं कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ये सब सारी इसमें डिटेल है। बाकी एक मेन शिव जी की पूजा की जाती है, काला तिल दूध वगैरह है उसकी निरंतर पूजा करते हैं। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का जो है अर्पित किया जाता है भगवान शिव जी को, तो उससे भी इसका समाधान मिलता है। अच्छा पंडित जी, जैसे आप लगातार जो है राहु केतु का जिक्र कर रहे हैं और बार बार आप बता रहे हैं कि राहु केतु जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकता है, तो ये राहु केतु काल सर्प दोष का हिस्सा कैसे बन सकता है? कैसे ये सम्मिलित हो सकता है इसमें? इसके पीछे क्या कारण है? राहु और केतु द्वारा ही काल सर्प दोष बनता है। पत्री में राहु और केतु का ही महत्व है। राहु केतु अपोजिट में बैठे हैं और उसमें और ग्रह अगर नहीं है तो वही काल सर्प दोष बनता है। राहु केतु के कारण ही जातक को पत्री में काल सर्प दोष बनता है। राहु केतु हमेशा कभी एक कुंडली में एक साथ कभी मिल ही नहीं सकते, ये एक दूसरे अपोजिट में होते हैं। बाकी सारी ग्रह जितने हैं वो सब सारे अगर एक साइड आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक काल सर्प दोष। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। काल सर्प दोष जो है यूं भी लोग जो हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आपने इससे निजात पाने का उपाय भी बताया और साथ ही ये भी जानकारी दी कि राहु केतु भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। तो हम जो हैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जो हैं आपसे हम संपर्क में रहेंगे कि नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, जो दोष के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनसे आपसे जानकारी ली जाए। और ऐसे तमाम अन्य खबरों के लिए जो हमारे दर्शक हैं, आप नेशनल धर्म के साथ बने रहिए।